यूपी के संभल में अंशुल वाश ने बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के युवा वरिष्ठ नेता के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। अंशुल वाश ने बीजेपी युवा वरिष्ठ नेता सहित मां, उनके माता पिता और भाई 4 लोगों पर घायल कर दिया गया। आधा दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं घर के बाहर आतिशबाजी करने को वरिष्ठ नेता के पिता ने मना किया था, जिसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई और पथराव शुरू हो गया और उनके परिवार पर हमला कर दिया। कह रहे थे किसने हमला करा अंकल आप पर? महिला झगड़ा जो हुआ सरायदीन में 4 लोग थे सर। अच्छा, वही सरायदीन में झगड़ा हुआ नहीं है हैदर का। किस बात पे हुआ था? ना अंकल किस बात पे हुआ था झगड़ा? उनने ये चढ़ के आ गए घर पे। अच्छा, कितने लोग थे? 15-16। क्या बात थी? बात क्या है, कल हैं? कल आतिशबाजी को मैंने करी थी इनसे। आज वे छोड़ो उसको तो हम हार्ट के मरीज। ना यूपी के रायबरेली में पुलिस चौकी में घुसकर मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। दीपावली के दिन पुलिस चौकी परिसर में यह हंगामा हुआ था। रिटायर्ड फौजी इंदर सिंह का दरोगा की वर्दी फाड़ते वीडियो वायरल हुआ है। दरोगा हिमांशु मलिक का कॉलर पकड़े इंदर सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर बच्चा जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के उस समय हाथ पैर फूल गए जब 3 किशोर दीपावली के पटाखों के शोर की आवाज का फायदा उठाकर शौचालय के रोशनदान तोड़कर वहां से निकलकर फरार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना देकर मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया और तत्काल हरकत में आई। पुलिस ने उनकी जांच शुरू कर उनको लगभग 15 से 16 घंटों के अंदर ही वापस बरामद कर लिया है। सर, क्या नाम है आपका और आप बच्चा जेल में किस पोस्ट पर हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है। मैं बच्चे जेल में प्रभारी अधीक्षक हूँ। सर, यहाँ से 3 बच्चों के भागने का पूरा मामला अभी सामने आया था, क्या है? कल दीपावली थी, बच्चे पटाखे चला रहे थे। शाम के टाइम 3 किशोर शौचालय स्थित एक रोशनदान था, उसको ईंट से तोड़ कर पलायन कर गए। किस तरीके से इन्होंने पूरी घटना को लेकर? बच्चे पटाखे चलाने में व्यस्त थे, शोर थोड़ा हो रहा था तो 3 बच्चे टॉयलेट के बहाने से अंदर गए थे और वहां से उन्होंने एक रोशनदान जो था उसको फाड़ लिया। तो फाड़ने के बाद वो फरार हो गए। तो किस तरीके से उठाया था? क्या उसमें कुछ क्या चीज़ इस्तेमाल करी थी? टाइल्स थी, एक सीमेंट की ईंट थी, उससे उन्होंने तोड़ दिया रोशनदान को। क्या वो बच्चे मिल चुके हैं? मृतक बच्चों की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर बच्चे संस्थान लाए जा रहे हैं। तो सर, ये बच्चे गायब कब हुए थे और मिले कब हैं? कल रात को गायब हुए थे, आज सवेरे मिल गए हैं। कहाँ से मिले हैं? ये थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर से प्राप्त हुई। थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर। ऐसी सूचना हमारे पास। सर, कितने बच्चों की किस तरीके से यहाँ पे केयरिंग करी जाती है, थोड़ा सा बताएं। बच्चों को निर्धारित समय सारणी एवं मेन्यू के हिसाब से यहाँ केयरिंग की जाती है, शासन के निर्देशों के अनुपालन में। तो आपको इन बच्चों के भागने की सूचना कैसे, जानकारी कैसे प्राप्त हुई? मैं अवकाश पर था कि जो प्रभारी अधीक्षक थे उनके द्वारा लगभग 7 बजे शाम को फ़ोन किया गया कि 3 बच्चे पलायन कर गए। तुरंत ही मैं वहाँ से यहाँ संस्था के लिए प्रस्थान करके रात के 1 बजे में आ गया। कोई गिनती वगैरह करने के दौरान? गिनती गणना हम लगातार करीब 8 बार हम 24 घंटे में करते हैं, तो कुछ ही समय बाद ही गणना हुई तो उसमें 3 बच्चे कम मिले। तो किसकी कमी मानते हैं इसके अंदर? किशोरों की नासमझी मानते हैं, कमी तो नहीं किसी की। तो सर, बताया ये भी जा रहा है कि जहाँ से ही बच्चे भागे थे वो कोई छोटी सी गली है, उसमें वो पीछे की तरफ निकल के भागे। तो क्या इस तरीके की कोई बड़ी लापरवाही नहीं कह सकते हैं जिसमें कोई भी बच्चे इस तरीके से जिसमें कूद के आराम से चले गए? लापरवाही और भी बच्चे भाग सकते हैं? नहीं, ऐसा लापरवाही हम इसलिए नहीं कहेंगे कि शौचालय था, शौचालय में भी हमारा कैमरा लगा हुआ था,
थोड़ा शोर ज़्यादा हुआ था, इसका भी थोड़ा असर रहा होगा। यानी बच्चे जहाँ से वो भागे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था सर, क्या वो जगह जो है वो सेफ है, आपकी तरफ आपकी निगरानी में है, जहाँ से वो बच्चे कूद के भागे? सेफ तो नहीं भी है, ये रोशनदान उखाड़ लेते हैं तो कहीं से भी ये तो कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए रोशनदान लगा रखा था, उसको ही हथियार बना लिया तो क्या कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करा जाएगा? रोशनदान को बंद करा दिया गया, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी थे उनके खिलाफ हमने प्राथमिकी दर्ज करा दी और अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई? सुरक्षा कर्मी 5 होमगार्ड थे, एक कांस्टेबल था, 2 हमारे विभागीय थे। तो उनके खिलाफ क्या FIR क्या दर्ज है? प्राथमिकी दर्ज करा दी उनके खिलाफ और जो आगे कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जाएगी। यानी आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी तैनात है उनकी कमी की वजह से संभावना तो ये भी बनती है, उसमें पुलिस के द्वारा जांच का विषय है। यूपी के संभल में एसपी चोर से कहते नजर आ रहे हैं कि अगर अगली बार चोरी की तो पैर में नहीं सीधे सीने में गोली मारेंगे। वायरल वीडियो में एसपी संभल गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। चंदोसी संभल सीता आश्रम रोड स्थित शमशान घाट में हुई चोरी 7 मंदिरों में पुलिस ने मंदिरों में घंटा चुराने वाले चोरों का एनकाउंटर में घायल कर पकड़ लिया था। 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दौरान संभल एसपी कृष्ण कुमार ने स्ट्रेचर पर आरोपी से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को सर गोली लगी है, आप उससे भी पूछताछ करने आए थे सर, क्या उसकी सर जानकारी मिली है? जनपद संभल के थाना चंदोसी क्षेत्र में 27 अक्टूबर को देर रात्रि एक व्यक्ति द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ में घंटे चोरी करने का प्रकरण संज्ञान में आया था। उसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद में 3 टीमें लगा के सीसीटीवी खंगाले गई। तमाम सीसीटीवी खंगालने पे एक अभियुक्त का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुआ। बाद में इधर उधर के जनपद में पूछताछ करने में पता चला कि यह अभियुक्त शौकीन इस्लाम नगर जनपद बदायूं का रहने वाला है। इसने अपने एक अन्य साथी के साथ में मिलकर चोरी की घटना कारित की थी। कल देर रात्रि दीपावली के त्यौहार के अंतर्गत पुलिस की टीम जो है वो इंस्पेक्टर महिला हमारी रेनू वो लगी हुई थी पेट्रोलिंग में। उसी पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने एक संदिग्ध बाइक वाले को रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी उस पर पुलिस पे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा इस शौकीन के पांव में गोली लगी है और उसको बाद में तुरंत ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संभल लाया गया। इससे पूछताछ में ये पता चला कि इस व्यक्ति ने घंटे चोरी किए। यहाँ भी पूर्व में इसके ऊपर मंदिरों में घंटे चोरी करने का एक प्रोफेशनल चोर है। इसके द्वारा जुनाबाई में, इस्लाम नगर बदायूं में और कई जगहों पे पूर्व में भी ये घंटे चोरी करने के आरोपों में जेल गया है। और यहाँ पे भी इसने शनिदेव मंदिर में 27 तारीख को जो घंटे चोरी करने का कार्य है इसके द्वारा किया गया। ये घंटे चोरी करने की फिराक में था। इसके पास से जो चोरी किए हुए घंटे हैं वो बरामद भी हुए हैं। इसका एक अन्य साथी है वहाँ से बाइक छोड़ के फरार हो गया था। घटना में प्रयुक्त जो भी इनके द्वारा कपड़े हैं और सारी की सीसीटीवी से तस्दीक करवा लिया गया है। इस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और दूसरे अभियुक्त उसकी तलाश की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मंदिरों से घंटे चोरी की जो घटना है उस पर जरूर अंकुश लगेगा। सर, क्या वजह पाएगी कि लगातार ये मंदिरों को टारगेट बनाता था, उन्हीं को चोरी करता था मंदिरों में? ये व्यक्ति अभ्यस्त है मंदिर चोरी में, मंदिरों में घंटे चोरी करने में। और अब ये पता लगा रहे हैं कि ये घंटे चोरी करके किसको बेचता था। उसके आधार पर आधे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में योगी सरकार के आदेशों की यूपी पुलिस के जवान धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से अच्छे व्यवहार रखने के अधिकारियों को दिशा निर्देश आदेश जारी किए थे। वहीं सड़क दुर्घटना की कवरेज करने गए पत्रकार के साथ हेड कांस्टेबल ने अभद्रता की। नशे में धुत हेड कांस्टेबल मुकेश चंद ने कैमरे के सामने ही रहमान अली पत्रकार से अभद्रता की। रहमान अली पत्रकार पर थाने से अवैध वसूली के आरोप भी लगाए। घटना को लेकर पत्रकारों में भारी रोष है। थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। थाना मूडा पांडे इलाके की घटना बताई जा रही है। सुनो, आपने कितना देते हो आप बताओ ना। इधर देखो दीवान जी, मैं दे दूंगा, ठीक है। इधर देखो। लेकिन तू बता पहले कितना पैसा लेता है उससे? नहीं, ये था तुमने गाली कैसे बकी? ये था तुमने गाली कैसे बकी? पैसा कितना लेता है जब तुमने गाली बकी कैसे? सीबीआई आई हुई देवन जी आप। तू कितना पैसा लेता है? कितना देते हो आप? मोबाइल छीनेंगे आप?
यूपी के मुरादाबाद में भाई दूज पर रविवार की सुबह से ही बहनें जिला कारागार में बंद अपने भाइयों को तिलक करने पहुंच रही हैं। बहनों की भीड़ उमड़ती देख जेल प्रशासन ने मिलाई के लिए व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। वहीं बंदी बहनों के भाई न पहुंचने पर जेल स्टाफ ने बहनों की उनके भाइयों से खुली मुलाकात कराई। जो भी बहनें अपने बंदी भाइयों से मिलने के लिए कारागार में आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कारागार प्रशासन द्वारा कोई भी परेशानी न होने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और कोशिश यही की गई है कि जब तक बहनें आती रहेंगी उनकी मुलाकात जो है उनके भाइयों से कराई जाएगी, चाहे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। आज के दिन चूँकि रविवार का दिन है, हमारी मुलाकात बंद रहती है, लेकिन शासन द्वारा निर्देश दिया गया, उसी निर्देशानुसार जो है आज भाई दूज के दिन स्पेशल मुलाकात बहनों की उनके भाइयों से कराई जा रही है। और उनकी व्यवस्थाएं, उनके बैठने की जगह, उनके खाने नाश्ते की, पानी की सारी व्यवस्थाएं उनके लिए किया गया है कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें। जैसे उनकी बारी आएगी उनकी मुलाकात उनके भाइयों से करा दी जाएगी। सर, सुबह कब से मुलाकात शुरू हो गई है? सुबह 8 बजे से हमने मुलाकात चालू कर दिया है। अब तक करीब 600 से ज़्यादा जो है महिला बहनें मुलाकात कर चुकी हैं और ये संख्या निरंतर अभी बढ़ती जा रही है। जब तक कि बहनें आती रहेंगी ये मुलाकात चलती रहेगी। तो कैदियों के लिए आज कुछ अलग से खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं? जी, कैदियों के लिए तो त्यौहार को देखते हुए दिवाली की व्यवस्था की गई थी, उनको खीर पूड़ी खिलाई गई थी, दी गई थी। भाई दूज में चूँकि मैनुअल के अनुसार ऐसा कुछ स्पेशल भोजन का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आज का भोजन उनके लिए स्पेशल रूप से मैं जो है अपनी तरफ से बनवा रहा हूँ। यूपी के बदायूं में किन्नर की हत्या और लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिष्य किन्नर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गुरु की हत्या की साजिश रची थी। 30 अक्टूबर की रात किन्नर सुनीता की हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिनावर थाना क्षेत्र के बिनावर कस्बे का ये पूरा मामला था। दिनांक 30/31 की रात में सुनीता किन्नर कस्बा बिनावर में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल थाना बिनावर की पुलिस और एसओजी टीम को लगाया गया था। 48 घंटे के अंदर इनके द्वारा जो कत्ल की साजिश की गई थी वो रीना किन्नर के द्वारा की गई थी और साथ में उसके आदिल और साजिद 2 ऐसे थे जिनके साथ मिल करके इसने इसके मर्डर की साजिश रची थी। इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी में आया कि इनके द्वारा बरामदगी हुई 13 छोटे आइटम थे, सोने के, कड़ा था, कान के बाले थे, ये सारी चीज़ें और 60,000 रुपये बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। हत्या के साथ ही साथ जो धाराएं लूट की थी वो भी इसमें वृद्धि की गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टीम ने 48 घंटे में कार्य किया। एसओजी टीम और बिनावर पुलिस टीम को इस कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। फैक्ट्री से 6 बने तमंचे, भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध हथियार फैक्ट्री से आरोपी निसार भी गिरफ्तार हुआ है। अवैध हथियार बनाने का शातिर कारीगर आरोपी निसार गिरफ्तार हुआ है। निसार के खिलाफ कई थानों में 7 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सर, तमंचा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, कितना व्यक्ति गिरफ्तार है, क्या क्या बरामद हुआ है, जानकारी? कल थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मुखबिरान की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को घुम्मा नहर पुल से मवाना जाने वाली नहर पटरी के पास ईख के खेत से कुछ बने हुए और अधबने तमंचों और कुछ तमंचा बनाने वाले यंत्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ पर अभियुक्त का नाम निसार पुत्र यामीन निवासी ग्राम घुम्मा थाना मीरापुर बताया गया है। इसके कब्जे से 6 बने हुए तमंचे, कुछ अधबने तमंचे, कुछ कारतूस और इनको बनाने के कुछ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। और आपराधिक इतिहास की जानकारी पर लगभग पूर्व में इसके विरुद्ध आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है और पूर्व में भी तमंचा फैक्ट्री में जेल जा चुका है और आज इसको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई।
यूपी के मुजफ्फरनगर में गोवर्धन पूजा के दौरान युवतियों में मारपीट देखने को मिली। दूसरे समुदाय के युवकों ने युवती और उसके परिवार पर हमला किया। युवतियों का आरोप है कि मारपीट के दौरान कपड़े तक फाड़ दिए। वहीं मुस्लिम युवकों पर यह आरोप लगा है। ये कपड़े हैं, ये दूसरे कपड़े बदल कर आई है यहाँ मीडिया। ये हमारी बेटी, हमारी बहन, ये कपड़े बदल कर आई है, ये कपड़े हाथ करेंगे, ये दूसरे कपड़े चेंज करके आई है, ये गुंडे करी है पूरी। शिव साहब, ये कच्ची सड़क पर एक छेड़छाड़ का मामला है, क्या पूरी घटना है? आज शाम थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत कच्ची सड़क में जो मल्लूपुरा की बस्ती है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच में छेड़खानी एवं मारपीट की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पता चला कि कुछ लड़कियों एवं उनके परिवारजनों के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की गई है। पुलिस ने तत्काल जो एक आरोपी था उसको हिरासत में लिया। जो वादी का परिवार है उसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दायर किया जा रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक ही परिवार उस गली में रहता है और तमाम लोगों ने जो है एक राय होकर उनके साथ मारपीट की है और जो गोवर्धन पूजा है उसमें भी खलल डालने का प्रयास किया है। जी, उन्होंने तहरीर दी है। ये सब जांच का विषय है। इस मामले में जो है जांच की जा रही है एवं इसमें उचित कदम कार्रवाई की जाए। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल जो है मौके पर शांति है। मेरी भी लोगों से यही अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान दें। यूपी के संभल में बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और भाई दूज का त्योहार मनाया। आपको बता दें, संभल में बहनों ने भाइयों को गोला देकर तिलक लगाया। वहीं रोडवेज पर काफी यात्रियों की भीड़ भी दिखाई दी। भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व भाई दूज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है। आज क्या त्योहार मनाया गया है? मैंने आज भैया दूज का पर्व मनाया है। मैंने अपने भाई की भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थना की है। मेरे भाई ने मुझे उपहार दिए हैं। यूपी के बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में एक कमरे में सोफे पर पड़ा एक व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों ने शव को देख पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। शराब पीने का आदी मृतक बताया जा रहा था। वहीं मृतक व्यक्ति के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नाम आपका? ये जो बॉडी मिली है क्या लगता है आपकी? भतीजा। क्या काम करते हैं? ये नौकरी करता था। अच्छा, बॉडी कब मिली है? बॉडी सुबह देखी हुई है। घर पर अकेले थे क्या? घर पर ये नहीं पता कि अकेला था। बीवी बच्चे मैं के गए हुए हैं। आप लोगों को कैसे पता चला इसका? सुबह देखा गेट खुला हुआ है इसका, जो बाहर वाला बाकी वाला। उसके बाद बच्चा अंदर बाथरूम में गया तो फोन से देखा बया हुआ। फोन देखने के बाद फिर पड़ोसियों को बताया, घर वालों को बताया। उसके बाद किवाड़ बंद थे इसके अंदर से। किवाड़ अंदर से तोड़ने टाड़ने के बाद जब ये देखा गया, उसके बाद पुलिस को फोन करा गया, पुलिस बुलाई गई। शराब भी था, सुबह तक पीता था, शाम तक पिए जाता था। बिना पिए उसका हाथ पाए ना काम करे थे। आपको क्या शंका लग रही है इसमें? कोई नहीं, फिर आपसे मारा, फिर हमारा ठीक। ना किसी ने मारा, ना किसी से कोई दुश्मनी थी, ना कुछ था। कब से पड़ी है बॉडी है? ये भैया हमें तो बस ये क्या परसों से देखा, दिवाली वाले दिन देखा था, उसके बाद नहीं देखा। आज दिनांक 3/11/2024 को सुबह लगभग 8:45 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मिलक तखावली निवासी रविंद्र पुत्र जगपाल सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष अपने मकान में मृत अवस्था में मिले हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव काफी डिकम्पोज्ड स्थिति में था, जिसे कब्जे में लेकर मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।